तो दोस्तों वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जब मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, एक चेल्सी का मैच का रिव्यू बना भी रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मनुष्य टाइम चल रहा है हमारा, जहाँ पर मुझे एक लॉस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। खुश नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, जहाँ पर चेल्सी 1 एंड एस्टन विला 2। एंड भाई पूरा पेल दिया भाई एस्टन विला ने। जो हमें लग रहा था ना कि फर्स्ट हाफ पे भाई क्या खेल रहे भाई चेल्सी, हम पेल रहे उन्हें, बहुत ही ज़्यादा पेल रहे। एस्टन विला का एक शॉट ऑन टारगेट नहीं, पूरे उनके हाफ से वो हमारे हाफ आ नहीं पा रहे थे, तो बहुत ही प्राइड ले रहे थे। बट उसका एक साइड था जो कि हम चेल्सी फैंस को पता नहीं था उस टाइम पर, जहाँ पर इट वॉज पार्ट ऑफ उनाई एमरीज प्लान, जहाँ पर दे विल सीट ऑन लो ब्लॉक, सीट बैक करेंगे, वो ज़्यादा नहीं थकेंगे, प्लेयर्स को ज़्यादा नहीं थकाएंगे, सिर्फ वो डिफेंड करेंगे चाहे गोल खा ले, क्योंकि उन्हें पता है कि गोल कैसे मारना है। हमने देख लिया जहाँ पर ओली वॉटकिंस ने आके क्या इम्पैक्ट दिखाए भाई। क्रेडिट टू उनाई एमरी, जहाँ पर उन्होंने ऐसा सोचा। एंड सोचा भी भाई, उन्हें पता था कि 60 या 70 मिनट तक तो काइसो एंजो पूरा ही थक जाएंगे, बिकॉज हम एक तो चैम्पियंस लीग खेल रहे हैं एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं एंड हमारे प्लेयर्स फटीग में है। तो उसे पता है उन्हें मेरे को कि ये प्लेयर्स थक जाएंगे 60 मिनट तक। तो किस को लाया उन्होंने? जेडन सेंचो, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है। हमने हमारे चेल्सी के लिए भी खेला है, जब खेला है हमें इम्प्रेस किया है जेडन सेंचो ने। एंड अमादियो ओनाना, जहाँ पर जब अमादियो ओनाना पिच पर आया तो एंजो एंड काइसेडो को पेल दिया भाई। एंड बिल्कुल बुलीज ऑफ द बिग बॉय लग रहे थे कल के मैच में अमादियो ओनाना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर, जो कि सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, ओली वॉटकिंस। तो दोस्तों प्लान तो यहाँ से स्टार्ट होता है उन्हें अमेरिका। एंड उन्हें पता था कि एंजो एंड काइसेडो थक जाएंगे, तो थक भी गए थे। तो अमादियो उन्होंने आके मिडफील्ड कंट्रोल किया, मिडफील्ड को बॉस किया। कुछ नहीं कर पा रहे थे, मिडफील्ड में कुचल रहे थे पूरे, एस्टन विला के जो मिडफील्ड थे हमारे मिडफील्ड को कुचल रहे थे। एंड जो ओली वेटकिंस थे, उन्हें ओली वेटकिंस को रोकने वाला डिफेंस नहीं था आज हमारे पास भाई। एक क्रॉस डील नहीं होता इन सेंटर बैक से, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच, जहाँ पर प्लान वर्क किया उन्हें अमेरिका। जो उन्होंने सोचा था कि रियल गेम तो हम 60 मिनट के बाद दिखाएं, तो हमने दिखाया था पूरा भाई। एक तो इस सीज़न ना कुछ वो हो रहा है, टेल ऑफ 2 हाफ्स हो रहा है, जहाँ पर हर एक मैच में एक हाफ हम बहुत ही अलग खेल जाते हैं एंड दूसरे हाफ पूरा अलग खेल जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। एंड मुझे तो लगता है कि हमारे, ऑल्दो ऐसा नहीं है, बट हाइपोथेटिकली फर्स्ट हाफ कोई और खेलता है, सेकंड हाफ कोई और खेलता है, लगने में ऐसा लगता है। जहाँ पर पता नहीं फर्स्ट हाफ पे हम बहुत ही अच्छा खेल रहे होते, सेकंड हाफ पे, या फिर सेकंड हाफ पे बहुत अच्छा खेलते, फर्स्ट हाफ पे बहुत ही गंदा खेल रहे होते। लाइक एग्जांपल न्यूकैसल का मैच था, जो था फर्स्ट हाफ पे बिल्कुल ही बहुत ही भद्दा परफॉर्मेंस था, बट सेकंड हाफ पे आते पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा खेल गए थे एंड हमने कमबैक किया था, वहाँ पर 1 पॉइंट निकाला था एटलीस्ट। तो यहाँ पर भी फर्स्ट हाफ पर आप कह सकते हो उन्हें अमेरिका का प्लान था, बट फिर भी हमने चांसेस क्रिएट किए थे, हाफ चांसेस भी। ऑल्दो हमारे पास जो चांसेस फिनिश करने वाले अटैक्स अभी भी नहीं है, जो कि एक एक्स फैक्टर रखे अपने आप पर, जो कि उन्हें ज़्यादा चांसेस नहीं चाहिए, मतलब गोल मारने के लिए 2-3 चांसेस में भाई एक गोल मार के दे आपको, 2 भी नहीं भाई, 1 चांसेस में 1 गोल मार के दे आपको। एक ऐसा स्ट्राइकर नहीं है, ऐसा विंगर्स नहीं है। हाँ, हार्डवर्किंग विंगर्स ज़रूर है आपके पास, बट फिर भी इट इज़ व्हाट इट इज़, प्रॉब्लम्स है अभी भी, जहाँ पर आपके पास स्ट्राइकर्स नहीं है जो कि आपको गेम जिता दे, 2 गोल मार के गेम वहाँ पर ही किल कर दे। या तो आपने 1 गोल मारा है, हम 1 गोल के लीड पर थे, उस लीड को बचाने वाला डिफेंस नहीं है हमारे पास। तो देखा जाए तो घूम फिर कर जहाँ पर पिछला सीज़न जो हमारा प्रॉब्लम था, वहीं पर आ गए हम घूम फिर कर। एंड बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच दोस्तों। अगर देखा जाए तो इस मैच से हमें बहुत ही एक टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर वी कैन टॉक ऑन मैनेजर, वी कैन टॉक ऑन रिक्रूटमेंट, वी कैन टॉक ऑन प्लेयर्स ऑल्सो। अगर आप अभी टेबल पर देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ पर सीजन के स्टार्ट में सभी ने राइट ऑफ किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जहाँ पर सबके प्रेडिक्शन मैंने देखे, सबका मतलब कॉमन प्रेडिक्शन यही था कि मैन यूनाइटेड आइदर फिनिश विल 8th और दे विल फिनिश ऑन 9th। तो कुछ ऐसा ही कॉमन वाला था, जहाँ पर
एवरीवन राइटेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप देखा जाए तो लिवरपूल जिसका एक बहुत ही डिजास्टर सीजन जा रहा था, टू मतलब अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स डिजास्टर सीजन, एंड दे आर अबव अस राइट नाउ। तो वो चले गए 4th पोजीशन पे एंड हम आ गए 5th पोजीशन पे। हमारे नीचे ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, सेम पॉइंट्स पे, सेम विन टैली पर, सेम ड्रॉस टैली एंड सेम लॉस टैली। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सीजन जा रहा है। अभी 6 गेम वीक पहले हम ऐसा खेल रहे थे जहाँ पर हमने लिवरपूल को हराया, हमने आर्सेनल से 10 मैन डाउन से भी बहुत ही हमने ऑलमोस्ट हरा दिया था। बहुत ही अच्छा मतलब खेल रहे थे उस टाइम पर। हमने बार्सिलोना को पेल दिया था भाई, पटक के नीचे मतलब मार दिया था हमने। और भी बहुत सारे मैचेस थे जहाँ पर आई एम फॉरगॉटिंग सॉरी। तो अचानक गेम वीक 12 तक ऐसा फॉर्म था हमारा, एंड अचानक पता नहीं क्या मतलब हो क्या जाता है भाई इन प्लेयर्स को। बदियाशील ने वर्जिल वैन डाइक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस मैच पर। हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट हमें एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मिल चुका है जो कि इस सीज़न हमें बचा सकता है। ये है अभी उसका परफॉर्मेंस जहाँ पर पहली गोल उसकी मिस्टेक की वजह से आया है। तो एक प्लेयर मतलब अबव द स्काई वाला परफॉर्मेंस दे दे, एंड दूसरे ही मैच में भाई एक मड में भाई गलीज फुटबॉल स्कूलिंग फुटबॉल से भी गंदा परफॉर्मेंस दे दे भाई। तो ये क्या हो मतलब कैसे भाई, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, एक आध मैच आपका हो जाता है, ठीक है, गलत आप खेल जाते हैं, आपसे मिस्टेक्स हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप परफेक्ट होते हो, बट हमने बदियाशील का भाई बहुत बार देखा है भाई। बदियाशील ने बहुत ही एक दो बार नहीं, बहुत ही बार किया ऐसा जहाँ पर ही लेट अस डाउन। अगर आज उससे वो मिस्टेक नहीं होता तो क्या पता एस्टन विला गोल ही ना मार पाए, उनका वो मोमेंटम ना आ जाए। जहाँ पर ओली वॉटकिंस ने पहला गोल मारा था वहाँ से मोमेंटम आ चुका था उनका। मुझे पता था कि गोल खाएंगे हम, जिस हिसाब से हम मतलब इंटेंसिटी को संभल नहीं पा रहे थे। आप होम पे हो, लीड पे हो, चलो ड्रॉ भी हो गया, मतलब 1-1 हो चुका था। आप होम पे हो भाई, पेलना चाहिए था भाई हमें वहाँ पर। सभी बात अभी हम यहाँ पर छोड़ देते। मुझे ये एक समझ नहीं आता, ठीक है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलो, आप कुछ भी खेला, अभी तक हमने मतलब बहुत ही अच्छा ही देखा था। अभी 1-2 मैच हार गए तो मैं नहीं बोलूँगा कि अपोजिशन बेस्ड फुटबॉल इज शिट, बट देयर इज मतलब अबव दैट इन फुटबॉल ऑल्सो, जहाँ पर आप हार रहे हो, आपके पास मतलब 2-3 मिनट ही बचे लास्ट के एक्स्ट्रा टाइम के, वो भी जो कि एड ऑन मतलब स्टॉपेज टाइम होता है, आपके पास 3-4 मिनट बचे हैं। तो उस टाइम पर भी आप कैसे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल जाते हैं। मुझे तो भाई ये देखकर ही भाई इतना ज़्यादा खून खोलता है ना अंदर से। आप सोचो कि आपका अटैक्स बन रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और मतलब प्लेयर मतलब अपोजिशन के डी बॉक्स में पहुंच चुके आप ऑलमोस्ट, बैक पास हो जाता है भाई। हम मतलब कीपर को दे देते हम बैक पास करके। तो मुझे बताओ कि आप ऐसे मैच कैसे जीत जाएंगे। आपके पास 2-3 मिनट ही है भाई, वहाँ से ट्राई करो, क्या पता भाई गोल हो जाए, क्रॉसेस करो भाई। कई बार मतलब फुटबॉल में भाई परफेक्टली गोल नहीं होता हर एक बार भाई, स्क्रैपी गोल्स आ जाते हैं, कोई बार मैजिक मतलब क्रिएट हो जाता है अचानक से। मुझे हर एक मैच पे फ्रस्ट्रेटिंग यही लगता है कि जब भी हम हार रहे होते हैं या तो हम ड्रॉ पे हो जाते हैं, एंड हम शायद ड्रॉ जहाँ पर ड्रॉ पे जीत भी मतलब जीतना मतलब चाहिए होता है जहाँ पर, तो वहाँ से हम मतलब लास्ट के 2-3 मिनट से होते हैं या तो 1 मिनट होते हैं, तो भाई बॉल अपोजिशन के डी बॉक्स से हम बैक पास करते करते कीपर तक ले आते हैं। तो ये क्या मेंटालिटी है भाई। मतलब आप इतने ज़्यादा फुटबॉल खेल चुके हैं अपनी लाइफ पे, मतलब जहाँ पर प्रीमियर लीग में तो खेलने के लिए आप बचपन से फुटबॉल खेलते हो एकेडमी लेवल से, आपको मतलब दिमाग में क्यों नहीं आता कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, जहाँ पर इतना बड़ा स्क्रीन पे टाइम दिखा रहा होता है, टाइम नहीं है, सिर्फ 1 मिनट है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू लाई योर सेल्फ कि हम बैक पास करके पोजीशन बेस बनाकर फिर हम एक गोल मार सकते हैं। क्या मार पाए अभी तक आपने? मुझे बताइए कि जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए कि चेल्सी ने इस सीज़न डाइंग मिनट्स पे कितनी बार गोल मारा है। मुझे तो एक ही बार मतलब एक ही याद आता है कि जहाँ पर एस्ताओ विलियम ने वो गोल मारा था अगेंस्ट लिवरपूल। उससे मतलब उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
चलो ठीक है, हम मैच पे जीत गए तो वो तो मतलब वो तो इट डजेंट मैटर। जहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे होते या तो हार रहे होते, डाइंग मिनट्स पर हमने कितनी बार गोल मारा इस सीजन। आई नो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलो आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट देयर इज समथिंग ऑल्सो, मतलब फुटबॉल में कुछ अबव पोजीशन, मतलब यहाँ पर परफेक्ट वाली चीज़ें होती है भाई। फुटबॉल इज नॉट परफेक्ट, फुटबॉल यू डोंट प्ले फुटबॉल परफेक्ट भाई। इंटेंजिबल करके चीज़ें, मैजिक करके चीज़ें, स्क्रैपी भाई, मतलब भड़वा फुटबॉल भी होता है भाई, जहाँ पर करते हैं भाई। आर्सेनल को कोई लज्जा तो नहीं है भाई, आर्सेनल को कोई गिल्ट या फिर आर्सेनल को कोई वो मतलब होता है ना, उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आर्सेनल का तो भाई मेजॉरिटी गोल स्क्रैपी गोल्स ही होता है भाई, बट उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता है भाई। लीग टेबल में टॉप पे बीते 42 पॉइंट्स पर, तो किसको फर्क पड़ता है भाई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। मुझे सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यही लगता है कि हम जब हार रहे होते हैं तो ड्रॉ पे होता है मैच। हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब प्लेयर के साइड से भी कि उन्हें लगता है कि बैक पास करके हम गोल मार लेंगे भाई, जहाँ पर 1 मिनट है आपके पास मुश्किल से। कल के मैच में भी आप जाकर रिप्ले देख लो कि भाई 5 मिनट का स्टॉपेज टाइम था एंड 95 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए थे, 20 सेकेंड थे हाथ पे। एंजो फर्नांडिस भाई कीपर को दे देता है भाई बैक पास, तो आप गोल मार। या तो ये प्लेयर ने भाई सोच लिया होगा कि ये मैच तो आज से चला गया। अगर आपने ये सोचा है तो आपका मेंटेलिटी एक बहुत ही टट्टी है। आपका मेंटेलिटी इज़ नॉट अ विनिंग मेंटेलिटी, यू डोंट बिलोंग टू चेल्सी। एवरी प्लेयर, मैं सिर्फ एंजो फर्नांडिस को नहीं बोल रहा हूँ, एवरी प्लेयर जो कि लास्ट के 20 सेकेंड में कीपर को पास देते, उनका सोच यही होगा कि ये मैच हाथ से चला गया। तो भाई यू आर शिट, यू डोंट बिलोंग टू वेयर द चेल्सी बैच, बिकॉज हम नहीं थे भाई ऐसे भाई। हमारे डीएनए में डर ही नहीं था, हमारे डीएनए में भाई वो लास्ट के 1 सेकेंड ही हो प्लेयर्स हार नहीं मानते थे, ये था हमारा डीएनए, ये था हमारे ब्लड में भाई। या तो आप बहुत ही डिल्यूजनल हो, या तो आप बहुत ही भाई एक बहुत ही आप फंसे हुए हो। एंजो फर्नांडिस ने आपको क्या मतलब ये दिया है कि डिल्यूजनल पार्ट दिया है, आपको बना दिया है कि आपके पास 20 सेकेंड है फिर भी बैक पास से आप गोल मार सकते हैं। मतलब इट इज़, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही है भाई। सेंचेस हर एक मैच में तो भाई जो पेड्रो को तो भाई नहीं ढूंढ सकता, एंड हर एक मैच में भाई वो ऐसा गोल तो नहीं होगा। अभी तक एडरसन ने भी इतना ज़्यादा नहीं किया होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास अभी एक ऐसा फॉर्म प्लेयर है जहाँ पर मुझे लगता है कंसिस्टेंट सिर्फ एक ही प्लेयर है, रॉबर्ट सैंचेज भाई। बोलने में भी भाई आई कांट बिलीव माई सेल्फ कि रॉबर्ट सैंचेज इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर भाई। रॉबर्ट सैंचेज ने कितनी बार बचा आज हमने मैच को, सबने मैच देखा होगा, पता ही होगा भाई। 4-1 भी हो सकता था इस मैच, मतलब ये मैच स्कोर लाइन 4-1, 3-1। एंजो फर्नांडिस का बोलता भी होगा यू नीड टू हैव दैट मेंटालिटी, बट प्लेयर्स पे भी तो होता है भाई। तो गाइज इस मैच से पता लग जाएगा मतलब हम कितने एक फ्रेजाइल टीम है। बहुत ही अब तो डर लग रहा है भाई। मतलब अब अगर आप सोचो कि नेक्स्ट मैच हमारा बॉर्नमथ से, अभी बॉर्नमथ से हमने ड्रॉ किया है, बहुत ही वो भी मुश्किल था भाई, हम हार सकते थे वो मैच, एंड बॉर्नमथ के साथ है, एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दिस परफॉर्मेंस विद दिस प्लेयर्स। सो आई थिंक ड्रॉ भी हो जाए तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 30। बट सोचो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का वुल्स है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो भाई वुल्स को पेलेगी भाई, ये जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना अच्छा खेल रहा है अभी, एंड वुल्फ ऑन द अदर हैंड आर शिट राइट नाउ। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड तो 99.9% मैच जीतेगा एंड दे विल हैव दैट 32 पॉइंट्स। तो सोचो हमारा 30 होगा, उनका 32 होगा भाई। तो ये है एक बहुत ही गंदा सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड का। हमारा बहुत ही अच्छा सीजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के नीचे। ओ भाई